इस पागल को क्या हुआ? गूंगा हो गया क्या? इन्होंने मौन व्रत रखा, आज कुछ नहीं बोलेंगे। पर ये कहना क्या चाहता है? हम अपने साथ लड्डू लाए हैं, इसलिए फटाफट खाइए और हमें गुरु दक्षिणा दीजिए। जल्दी कीजिए। गुरु दक्षिणा चाहिए? गुरु दक्षिणा भ्रष्ट कर दिया मुझे। कितनी मुश्किल से पिछले आधे घंटे से मौन व्रत रखा था। सुनिए, मौका बड़ा अच्छा है, शगुन भी बड़ा अच्छा है। संध्या नरसिम्हा जी को लड्डू खिलाओ, वो पापा बन गए। रघुपति जी भी दादा बन गए हैं, चलो उन्हें भी खिलाओ। पहले ये तो बताओ कि घर में आया कौन है, राजकुमार या राजकुमारी? ये क्या मालिक, आपने क्या कहा था भूल गए? अंदर आपने मुंह ऊपर करते हुए कहा था कि पोता दादा जैसा हैंडसम होना चाहिए, तो मैंने भी आपको कोरे कागज पर लिख कर दिया था, आपको एक हैंडसम पोता होगा। इन्हें बताओ कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। चलो इनको लड्डू खिलाओ जल्दी। कांग्रेचुलेशंस जीजा जी। ये क्या, आप कहीं खुशी छुपा तो नहीं रहे हो? ओहो हो, अब समझी। आपने तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है ना? बेटा हुआ है जीजू, अब तो मुस्कुरा दो। नमस्कार रघु जी, कैसे हैं आप? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? कोई खास बात? कुछ खास नहीं। तो फिर यहाँ आने की वजह क्या है? हमने इन्हें बुलाया। लेकिन क्यों बेटा? हमारी सिक्योरिटी के लिए पिताजी। सिक्योरिटी? लेकिन तुम्हें किस बात का खतरा? वापस जाते समय किसी ने अटैक कर दिया तो? तुम वापस जा रहे हो? जब मैं पूछ रहा हूँ तब तुम मुझे बता रहे हो? रिटर्न टिकट्स कंफर्म होने के बाद ही तो बताएंगे। अच्छा, नरसिम्हा को बिना बताए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। हम तैयार हैं। भूलो मत, नरसिम्हा को बेटा हुआ है, उसकी औलाद को आशीर्वाद देना तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? लेकिन टिकट्स कैंसिल करना बहुत मुश्किल है। तुम उसके बेटे के लिए अपनी टिकट नहीं कैंसिल करवा सकते, और वो तुम लोगों के लिए अपनी शादी कैंसिल करवा रहा था। मैंने उसे समझाया, मिन्नतें की, तब जाकर उसने तुम्हारी फोटो रखकर शादी की। और उसके बच्चे के लिए तुम लोगों के पास वक्त नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। बेचारा, जानते हो वो तुम लोगों से कितना प्यार करता है। सॉरी पिताजी, इन बकवास बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। रुक जाइए भैया। भैया, मैं जानता हूँ कि आप लोग श्रेया की बातों का बुरा मानकर जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मैं अपने बेटे को जाकर ना मिलूं, लेकिन आप लोग इस तरह गांव से बाहर नहीं जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ। क्यों ना जाएं? कुंवर प्रताप के लोग आपको मारना चाहते हैं। आप लोग कब यहाँ से बाहर निकले, वो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। अपने छोटे भाई की बात मान लीजिए। क्या कहा? तुम भी अपनी पत्नी की तरह अपने भाइयों को कमजोर समझते हो? तुम ये सोच रहे हो कि हम सब कायर हैं, तुम्हारे बगैर यहाँ से जा नहीं सकते? डैडी डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी, चाचा की बात मान लीजिए ना। शट अप, कम ऑन, चलते। भैया, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नरसिम्हा, बेहतर होगा रास्ते से हट जाओ, वरना हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। इंस्पेक्टर, जल्दी चलिए। सुनो, जीप निकालो, मुझे अपने पोते को देखने जाना है। चलो। मुझे मालूम है कुंवर प्रताप सिंह सबसे पहले मुझे मौत के घाट उतारेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके हाथों मारा जाऊं? अपने बूढ़े बाप की रक्षा नहीं करोगे? मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर घर के अंदर नहीं जाऊंगा। जल्दी करो, इस तरह खड़े क्यों हो तुम? जाकर लड़ने को तैयार करो। भैया, आपको याद है ना, 9:40 पर हमें अंजलि के नाम की। सर, मैं रेलवे स्टेशन जाकर आया, बेबी के कपड़े ट्रेन से नहीं आए। क्या कह रहे हो? ये नामुमकिन है। आज तो ठाकुर साहब की बेटी अंजलि का जन्मदिन है और तुम कहते हो कपड़े नहीं आए। उन्होंने जरूर भेजे होंगे। सुनो बेटा, जरा ठाकुर साहब को फोन लगाओ। अभी लगाता हूँ। हेलो। फोन लग गया। लग गया? ठाकुर साहब कैसे हो? इन बूढ़ी हड्डियों में अब भी दम है। अंजलि को फोन देना। अंजलि बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने अंजलि के नए जन्मदिन वाले कपड़े नहीं भेजे? अगर अंजलि बेटी को पता चल गया तो आप जानते हैं ना क्या होगा? आप तो वहाँ हो, हमारी यहाँ बैंड बज जाएगी। उसके नए कपड़े मुझ तक की देर से पहुँचे, लेकिन मैंने हेलीकॉप्टर से भिजवा दिए। अंजलि के कपड़े हेलीकॉप्टर से भेजे? इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी भैया? अंजलि बिटिया के आगे इन पैसों की कोई कीमत नहीं है। जरा बाहर जाकर देखो, हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका होगा।
चलो सामान आ गया है, करो। प्लीज उतार लीजिए। सामान आ गया है। चलो सामान निकालो। चलो चलो ले चलो। हाँ चलो चलो हम्म ये भी। अब टेंशन दूर हुआ। अंजलि के कपड़े आ गए। अरे ये लोग वही सामान तो ला रहे हैं, हेलीकॉप्टर से ठाकुर साहब ने भेजे हैं। अब उसे राजकुमारी की तरह तैयार करो। अंजलि, तुम्हारे पिताजी ने ये ड्रेस तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर हेलीकॉप्टर से भिजवाया है। आई लव यू डैडी। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद ड्रेस मिल गया ना? अब तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। ए, क्या तू डांस मास्टर है? मैं शक्ल से मास्टर जी लगता हूँ। मैं बजाने का काम करता हूँ। मास्टर जी अंदर है। डांस मास्टर बाहर निकल। सिंघानिया साहब ने तुझे बुलाया है। उनसे कहो अगर मिलना है तो यहाँ पर आए। ए! एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं समझाता हूँ। बेटा, सिंघानिया साहब कोई आम इंसान नहीं है, बहुत बड़े जमींदार हैं। 2 मिनट जाकर मिलकर आओ। चाचा सही कह रहे हैं, तुम एक बार जाकर उनसे मिलकर आओ। तुम्हारे वहां जाने में ही हम सब लोगों की भलाई है, वरना राज खुल जाएगा गुरु। लो, ये तो जवान निकला। हमें तो लगा कोई बुढ़ा डांस मास्टर होगा। सुना है अच्छा डांस करते हो? कहाँ से सीखा तुमने? अपने गुरु से। पूरे 50,000 देंगे हम तुम्हें। स्कूल बंद करके अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ पर आ जाओ, ताकि तुम अच्छी तरह से सिर्फ हमारी बहन को डांस सिखा सको। मुझे मंजूर नहीं। 1 लाख में तो तैयार हो जाओगे ना? अगर 2 लाख दोगे तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसे डांस सीखना है तो उसे मेरी सहूलियत के हिसाब से सीखना होगा। सुनो मास्टर, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम्हें उसे यही सिखाना होगा। अगर मामा इतना बदतमीज है तो फिर भांजी कैसी किसी होगी? की ये मजाल नहीं कि हमारे घर में आके हमसे बदतमीजी करे। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। एक गुरु को बुलाकर उसके हुनर की बेइज्जती कर रहे हैं। हे, 2 कौड़ी के डांस टीचर होकर तुम्हें इतना घमंड है? तुम्हारी हैसियत क्या है? साफ साफ बता दूं कि मैं सिर्फ एक डांस टीचर नहीं, जरूरत पड़े तो मैं तुम सबकी खटिया भी खड़ी कर सकता हूँ। तुम ना सिखाओ तो क्या वो डांस नहीं सीखेगी? जरूर सीखेगी, पर डांस सिर्फ शौक पूरा करने के लिए नहीं सीखा जाता। डांस एक खूबसूरत कला है जो बाजार में बिकती नहीं है। आंखों से अभिनय की कला, लोगों में जागरूकता लाने की कला। इस कला की ताकत से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। इस कला से कितने लोगों को शोहरत मिली है। हमारी ये कला एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है, जो आप जैसे अहंकारी इंसान के लिए नहीं है। बंद करो अपनी ये बकवास। सुनो, जैसी जबान है वैसे ही जवाब मिलेगा। मेरी शराफत को कमजोरी मत समझना। शराफत उतरी तो कोई नहीं बचेगा। इस घर में कौन कब आएगा और कौन कब बाहर जाएगा ये हम तय करेंगे, समझे? अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह तोड़ना अपनी माँ के पेट में सीखा था। मैं भी अभिमन्यु से कम नहीं। ये तुम्हारी गीदड़ भपकियां किसी और को जाकर देना। बुज़दिल की औलाद। इसके पीछे कुत्ते छोड़ो। पहले अपने कुत्तों से सीखो कि किस तरह इज्जत दी जाती है, फिर अपनी भांजी को भरतनाट्यम सिखाने के बारे में सोचना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, फीस। पर तुमने तो अपनी फीस भर दी है। ये मेरी फीस नहीं है सर, अंजलि की है। बेटी, कमर को ऐसे पकड़ना होता है। ये क्या, तुम किन ख्यालों में खो गई? बेटी, मेरी तरफ ध्यान दो। हाथ को कमर पर रख के इस तरह पैर उठाओ। बेटी, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ है। मुझे घूरती रहोगी तो कुछ नहीं सीखोगी। दोनों हाथ यहाँ कमर पर रखो, पैर इस तरह से ऊपर। अरे हाथ छोड़ दिया। हाथ कमर पर रखो और सीधी खड़ी रहो। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है मैडम। रुको, यहाँ पर नहीं, उस पहाड़ी पर जाकर रियाज करो।
अंजलि, ये क्या है? नए कपड़े हैं। किसने मंगवाया? इन्हें मैं लाई हूँ। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए एक छोटा सा तोहफा। मेरी बात मानिए, आप इन कपड़ों में और भी ज्यादा हैंडसम लगेंगे। नहीं चाहिए, ले जाओ। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ए, जरा सुनो। एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो वो इतना भड़क गए? भड़केंगे ना, शायद उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई होगी। क्या वो शादीशुदा हैं? शादीशुदा? उनका तो एक बेटा भी है। तो वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो बेटा गुरुजी का है। ओए होए, तुम्हें कैसे लगा कि मैं बेटा पैदा करने लायक हूँ? तो फिर उनकी पत्नी कहाँ है? राधे जी, बाबूलाल तुम भी। तुम कह रहे थे यहाँ पर सामान की कमी हो रही है। हाँ। चलो शहर चल के ले आते हैं। आप रोहन के पास रहिए ना, हम जाकर ले आते हैं। चिंता मत करो, बच्चे को दीक्षित काका संभाल रहे हैं। तुम दोनों चलो। चलना। लो बेटा, ये लो। काका, इसके साथ खेल सकती हूँ मैं? क्यों नहीं बेटी, अगर ये ज्यादा रोए तो दूध की बोतल वहाँ रखी है, मैं चलता हूँ। ओके।